हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि साइटामा की असली ताकत के बारे में किसी को भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी कैसे कई सारे ताकतवर लोग उसके दोस्त बने हैं। हमें साइटामा की पिछली जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन एक चीज तो पता है कि उसके ज्यादा दोस्त नहीं रहे हैं। वो हमेशा से अकेला रहा करता था, यहाँ तक कि उसके क्लास के बच्चे भी उसे पसंद नहीं किया करते थे और साथ ही साथ परेशान भी किया करते थे। मेरे ख्याल से इसी वजह से उसने अकेले रहने का सोचा और उसे दोस्त बनाना भी ज्यादा पसंद नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़े, वेब मांगा में आगे बढ़े, वो ऐसे ऐसे लोगों से मिला जिनके ऊपर उसने काफी अच्छा इंप्रेशन दिया। कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स थे जो कि शुरुआत में साइटामा को पसंद नहीं करते थे, लेकिन आगे चल के वो केप बॉल्डी की इज्जत भी करने लगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साइटामा ने जिन भी लोगों को हराया है अपनी ताकत से, वो उसकी रिस्पेक्ट करते ही हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ 10 ऐसे लोग जो कि साइटामा के दोस्त हैं। तो 10th रैंक पे आता है सुइरियो। भले हमने साइटामा और सुइरियो की दोस्ती अभी तक देखी नहीं है, लेकिन शायद आप जानते ही होंगे कि साइटामा सुइरियो की एबिलिटी को देख के काफी इंप्रेस हुआ था और वो उसकी मार्शल आर्ट्स टेक्निक भी सीखना चाहता था। लेकिन क्योंकि सुइरियो हमेशा से ही हीरोज को हल्के में लेता था, इस वजह से इन दोनों के बीच में ज्यादा बनी नहीं और अंत में तो साइटामा ने सुइरियो के कपड़े ही फाड़ डाले थे। इन सब के बावजूद साइटामा लड़ाई के दौरान सुइरियो को बचाने के लिए आगे आया और उसने उसको कॉम्प्लीमेंट भी दिया था कि क्या बात है, तुमने यहाँ तक खेल संभाल लिया, कितनी अच्छी बात है। साइटामा को सुइरियो पे पूरा यकीन है कि वो एक हीरो बन सकता है, लेकिन फिर भी वो सुइरियो को अपना डिसाइपल बनाने के लिए तैयार नहीं है। 9th रैंक पे आता है फोर्टे। अगर आपने मेरी वेब कॉमिक वीडियोस देखी है तो आपको फोर्टे के बारे में तो पता ही होगा। जब फोर्टे, बटरफ्लाई डीएक्स और चेन एंड फ्रॉग साइटामा से पहली बार मिले थे और जेड सिटी में उसके पड़ोसी ही थे, तब उन्होंने साइटामा को अंडर एस्टिमेट किया था। लेकिन जब फोर्टे को साइटामा की असली ताकत के बारे में पता चला और उसने ये देखा कि कैसे बड़े बड़े हीरोज भी साइटामा को जानते हैं, तो उसे ये रियलाइज हुआ कि वो गलत था। उसके बाद से वो भी साइटामा का दोस्त बनना चाहता था और उसके अलावा उसने अपने बिहेवियर के लिए साइटामा से माफी भी मांगी। उसने अपने दोस्तों को भी बताया कि साइटामा कितना ज्यादा ताकतवर है। 8th रैंक पे आता है फ्लैशी फ्लैश। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि साइटामा फर्स्ट इंप्रेशंस के मामले में कुछ ज्यादा खास नहीं है। इसी वजह से फ्लैशी फ्लैश ने शुरुआत में तो साइटामा को एक मॉन्स्टर ही समझ लिया था और उसके ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन कुछ ही समय बाद फ्लैशी फ्लैश को समझ आ गया था कि सच क्या है और वो भी साइटामा से इंप्रेस हो गया था। उसने देखा था कि साइटामा का लड़ने का स्टाइल कितना बेसिक है, इसी वजह से वो साइटामा को अपनी टेक्निक्स भी सिखाना चाहता था। लेकिन साइटामा के लिए फ्लैशी फ्लैश काफी ज्यादा बोरिंग था और वो उसे हमेशा परेशान करता रहता था, यहाँ तक कि उसको फ्लैशी फ्लैश का नाम भी याद नहीं था, जबकि उसे सोनिक का नाम याद था। 7th रैंक पे आता है स्वीट मास्क। बाकी कैरेक्टर्स की तरह भी स्वीट मास्क भी साइटामा को हल्के में ले रहा था, क्योंकि वो एक लो रैंक हीरो है। स्वीट मास्क हमेशा से ही खूबसूरती को देखता है और उसी हिसाब से चीजों को परखता है। लेकिन जब उसने साइटामा की असली ताकत को देखा, उसके बाद से उसने साइटामा की रिस्पेक्ट तो करना शुरू की ही, उसी के साथ साथ वो उसकी लाइफ में और भी ज्यादा इन्वॉल्व होने लगा। उसने कहा कि वो उसके लिए एक स्पेशल कॉस्ट्यूम बनाएगा, यहाँ तक कि उसके लिए नया नाम भी सोचेगा। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वो साइटामा का मन नहीं बदल पाया और साइटामा भी उसके साथ सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि स्वीट मास्क ने उसको ट्रीट देने का वादा किया था। अब क्योंकि स्वीट मास्क खुद ही एक मॉन्स्टर है, तो उसने साइटामा से ये भी कहा था कि तुम मुझे मार दो और मेरी जगह खुद ले लो, इससे तुम एक काफी कमाल के हीरो बन जाओगे। लेकिन साइटामा ने ये ऑफर भी ठुकरा दिया था। 6th रैंक पे आता है ज़ॉम्बी मैन, जो कि साइटामा की तरह ही बनना चाहता है। ज़ॉम्बी मैन और साइटामा दोनों ही एक दूसरे के बारे में अलग सोच रखते हैं। साइटामा हमेशा से ही ये जानना चाहता था कि क्या सच में ज़ॉम्बी मैन मर के भी जिंदा हो सकता है, और वो ये चीज टेस्ट भी करना चाहता था। वहीं अगर हम बात करें ज़ॉम्बी मैन की, तो वो साइटामा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो एक लो रैंक हीरो है और वो उसकी ताकत की स्टोरीज पे भी यकीन नहीं करता था। उसे लगता था ये सब मजाक है। लेकिन जब ज़ॉम्बी मैन ने साइटामा की असली ताकत देखी, तो वो खुद चौंक गया और उसे समझ आ गया कि उसके बारे में जितनी भी कहानियां थी वो सच थी। जिसके बाद वो डॉक्टर जेनस के पास भी गया था और उसने यहाँ तक कि ये बात भी की थी कि लिमिटर कैसे हटाया जाता है, जिससे कि वो साइटामा के बराबरी कर सके। कई बार हमने ये भी देखा है कि वो साइटामा की सेफ्टी के लिए भी बहुत ज्यादा सोचता है। 5th रैंक पे आता है किंग। ये तो हम सभी जानते हैं कि ये दोनों वीडियो गेम्स खेलते हैं। हम कह सकते हैं कि किंग साइटामा का एक कमाल का दुश्मन है, या फिर कहूँ कॉम्पिटिटर है, क्योंकि किंग हमेशा सही जगह पे सही समय पे होता है और वो साइटामा की कामों का क्रेडिट खुद ले लेता है, या फिर मैं कहूँ उसे साइटामा के काम का क्रेडिट खुद ही मिल जाता है। साइटामा ने पहले भी किंग को कई बार खतरों से बचाया है, जिस वजह से किंग साइटामा की काफी इज्जत करता है और साथ ही साथ उसको काफी शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि वो हमेशा साइटामा के क्रेडिट्स लेता है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि साइटामा को इन छोटी मोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से ये दोनों काफी अच्छे दोस्त है। भले ही ये दोनों वीडियो गेम्स खेलते हैं, लेकिन क्योंकि किंग वीडियो गेम्स में ज्यादा अच्छा है, इस वजह से साइटामा जब हारता है तो उसको काफी बुरा लगता है। 4th रैंक पे आती है फुबुकी और साइटामा सच में फुबुकी को काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। जब
फुबुकी साइटामा से मिली थी तो वो चाहती थी कि साइटामा उसका ग्रुप ज्वाइन करे, लेकिन आगे चल के उसने खुद ही साइटामा का ग्रुप ज्वाइन कर लिया। साथ ही साथ अपनी सॉफ्टवेयर साइड भी दिखाई। साइटामा कई बार फुबुकी को मोटिवेट करता है और फुबुकी खुद भी एक बेहतर इंसान बनना चाहती है, जिससे कि वो अपनी बहन टॉर्नेडो से आगे निकल पाए। इन सब के बावजूद फुबुकी ऐसा ही दिखाती है कि साइटामा उसके ही ग्रुप में है, भले ही उसे पता है कि साइटामा उससे भी ज्यादा ताकतवर है। कभी कभी साइटामा उससे भी चिढ़ जाता है, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। थर्ड रैंक पे आता है बैंग। जब बैंग ने देखा था कि साइटामा ने उस मीटियोर को एक ही पंच में तबाह कर दिया था, उसके बाद से ही बैंग साइटामा के ऊपर नजर रखने लग गया था। पहले वो ये जानना चाहता था कि साइटामा की ताकत के पीछे का राज क्या है, और उसको ये नहीं पता था कि असलियत में साइटामा खुद ही ये सारी चीजें सीखा है और वो कोई टेक्निक भी यूज नहीं करता। जब बैंग को साइटामा की काबिलियत के बारे में पता चला तब उसने सोचा कि वो साइटामा को उसके डोजो में रिक्रूट करेगा, लेकिन साइटामा ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। बैंग भी साइटामा की काफी इज्जत करता है और बदले में साइटामा भी बैंग की रिस्पेक्ट करता है, और साथ ही साथ उसके वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट की भी। वही अगर हम दूसरी ओर बात करें तो साइटामा तो एक बार गेम के चक्कर में बैंग का सर ही फोड़ने वाला था, जो कि शायद आपने ओवा एपिसोड में देखा होगा, लेकिन फिर भी वो दोनों आपस में दोस्त है और अक्सर एक दूसरे को खाने के लिए भी बुलाते रहते हैं। सेकंड रैंक पे आता है मूवमेंट राइडर, और इन दोनों की तो हिस्ट्री भी है। मूवमेंट राइडर उन कुछ कैरेक्टर्स में से एक है जो कि साइटामा की ताकत की इज्जत करता है और उसे पता है कि साइटामा कितना ज्यादा ताकतवर है। सी फॉक क्लैन को हराने के बाद मूवमेंट राइडर ही एक ऐसा इंसान था जिसने साइटामा को थैंक यू लेटर भेजा था। इसी वजह से साइटामा भी मूवमेंट राइडर की एबिलिटीज को मानता है और साथ ही साथ उसकी तारीफ भी करता रहता है। जब मूवमेंट राइडर को काफी चोट लगी थी तो वो उससे हॉस्पिटल में भी मिलने गया था। इसके अलावा अगर आपने मेरे एक्स्ट्रा चैप्टर की वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि ये दोनों क्लासमेट्स भी रह चुके हैं, लेकिन ये चीज अब इनको शायद याद नहीं है क्योंकि उस समय वो इतना बात नहीं करते थे। फर्स्ट रैंक पे आ जाता है जेनोस, जो कि है साइटामा का डिसाइपल। साइटामा जेनोस से तब मिला था जब जेनोस खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला था, जब उसका सामना मॉस्किटो गर्ल से हुआ था और वो उसको हरा नहीं पा रहा था। लेकिन जब साइटामा ने जेनोस को बचा लिया था तभी जेनोस ने फैसला किया कि वो साइटामा का डिसाइपल बनेगा। भले साइटामा जेनोस को अपना डिसाइपल तो नहीं मानता क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा है ही नहीं जो वो जेनोस को सिखा सके, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है जब साइटामा जेनोस को काफी काम की एडवाइस देता है, जिससे जेनोस के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है और बहुत बार तो साइटामा जेनोस को बचाने के लिए भी आगे आता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस टाइप की और भी वीडियोस चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसके अलावा आप मेरे को एनिमे या फिर मांगा एक्सप्लेनेशन के लिए बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट कौन सी चाहिए, मैं वो लाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।